जय श्री राम, राधे राधे। मृत्यु। आज हम मृत्यु के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गीता के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर और अजर है। शरीर बदलने की प्रक्रिया है, मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। मृत्यु की कुछ प्रमुख बातें। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। नंबर 2, पुनर्जन्म। नंबर 3, मोक्ष। गीता के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत, आत्मा का नहीं है। मृत्यु केवल शरीर का अंत और आत्मा का नहीं है। पुनर्जन्म का चक्र है। मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है और यह चक्र मृत्यु का भय है। गीता के अनुसार भय से मुक्त होकर जीवन को सार्थक बनाने पर जोर दिया गया है। मोक्ष। जो लोग ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्त करते हैं। ये गीता में लिखा गया है और गीता के अनुसार ही हमने अपनी बात रखी है। मृत्यु शरीर का अंत है। सबको पता है कि एक न एक दिन इंसान को मरना है। और मृत्यु एक सबसे बड़ा सत्य है कि जो इंसान धरती में जन्म लिया है, आज नहीं तो कल मरना है। इसके बावजूद भी हम सब लोग माया भूल जाते हैं कि हमको कर्म अच्छे करने चाहिए। अच्छे कर्म का मतलब होता है कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छी बातें करना, मंदिर में सुबह उठकर पूजा पाठ करना, ये सब कुछ करना चाहिए। मगर हम माया से इतने घिर जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं कि सत्य क्या है। हम असत्य के मार्ग में चलते रहते हैं। इसलिए मृत्यु एक सत्य है। जिस शरीर के अंदर आत्मा आई हुई है, एक ना एक दिन वो शरीर को आत्मा छोड़कर जाएगी। ये मृत्यु की सत्य घटना है। 33 करोड़ योनि, मतलब इतनी योनि में तब्दील होती है। मतलब कहने का तात्पर्य कि हम हर जन्म में कुछ न कुछ स्वरूप बनकर जन्म लेते हैं। अब जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब उसी जीवात्माओं के साथ चलती है। तो इन सब में जीवात्मा होती है। तो इन सब की धारणा इन सबको इन सबके शरीर में धारणा होती है। इसलिए आत्मा को न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। आत्मा अजर है, अमर है और आजीवन रहेगी। ये सत्य से ये सब सत्य को हम जानते हैं। इसके बावजूद भी असत्य मार्ग में हम चलते हैं। तो सत्य वचन को जानकर भी असत्य के मार्ग में चलने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा मिथ्याज्ञानी होता है।
ज्ञानी नहीं हो सकता, मित्तल ज्ञानी हो सकता। नंबर 2, संस्कार। हम बोलते हैं संस्कार होना चाहिए। संस्कार किसको बोलते हैं? संस्कार का मतलब होता है अपने प्रति आदर्श लाना। आदर्श लाने का मतलब होता है उठ सुबह से शाम तक अच्छे कर्म को लेकर चलना। अगर हम अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, हम अपने माता पिता का पैर छुएं, तो उसका एक संस्कार का अलग ही मार्ग होता है। हम अपने माँ बाप का पैर अगर छूते हैं तो उससे हमें ज्ञान अर्जित होता है, समाज में एक जागरूकता फैलती है। इसको हम संस्कार बोलते हैं। संस्कार ये नहीं होता कि हमने क्या खाया, क्या पहना, क्या बोला, उससे मतलब संस्कार ये होता है कि हम अपने आने वाले व्यक्ति को और अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति को उसका सम्मान करना, उसका सत्कार करना, उसका आदर करना, वो संस्कार होता है। उससे अच्छे से बात करना, उसको हम संस्कार बोलते हैं। संस्कार का मेन मकसद ये होता है। कौन क्या पहना है उससे मतलब नहीं होता, कौन क्या खाया है उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर उसके अंदर संस्कार है, शालीनता है, सभ्यता है, वो अपनी बात संस्कार से ही रखेगा। संस्कारमय जीवन उसको कहते हैं। मार्गदर्शन, किसी चीज़ का मार्गदर्शन। अगर कोई व्यक्ति अपनी नॉलेज के तहत आपको कोई चीज़ कार्य करने के लिए अवगत कराता है, प्रोत्साहित करता है, उसको मार्गदर्शन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए IAS IPS या कलेक्टर बन गया या किसी विभाग में जॉब कर लिया और अपने पड़ोसी व्यक्ति के बच्चे को बोलता है कि ऐसे पढ़ाई करने से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ाई करने से जॉब मिल सकती है, उसको मार्गदर्शन कहते हैं। अच्छे कार्य को करने का प्रोत्साहन करना भी मार्गदर्शन कहलाता है। अच्छे कर्म को बताना, अच्छे योग पुरुष से मिलाना, ये भी मार्गदर्शन के श्रेणी में आता है। उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ क्या है? किसी चीज़ की उपलब्धियों को गिनाना उपलब्धियाँ कहलाता है। मगर उपलब्धियों का मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने वो कार्य कर लिया, उसका श्रेय आपने खुद ले लिया, अपनी उपलब्धियों को दूसरे से गिना रहे हैं, वो उपलब्धियाँ नहीं कहलाता। उपलब्धियाँ ये होता है जिस कार्य को आपने किया है उस कार्य के तहत समाज में आपकी एक अच्छी सोच पहुंचनी चाहिए। जब समाज के लिए अच्छी सोच जाएगी आपकी बातों से, आपके कार्यों से, उसको उपलब्धियों में माना जाता है। सच का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम जो बात रख रहे हैं वो सच ही हो। सच का तात्पर्य ये होता है जिसकी बात हम सुन सकें, जिसकी बात हम सह सकें, समझ सकें, वो सच है। वो आकर कटुक बात बोलता है, वो अगर सच बोलता है और हमने सुन लिया, वो सच है। इसको हम सच बोलते हैं। विवाद। किसी व्यक्ति से बात करते करते आपका विवाद हो जाए, उसको विवाद की श्रेणी में नहीं माना जाता। विवाद का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति का अनहित पहुंचाते हैं और किसी व्यक्ति के साथ दुराचार करते हैं, नुकसान करते हैं, उसको विवाद बोलते हैं। बातचीत करने के विषय को विवाद नहीं बोलते।
सभ्यता, सभ्यता का मतलब है कि शालीनता। किसी सभ्य व्यक्ति से बात करना या किसी सभ्य व्यक्ति के पास जाना, वो आपकी बात सुने, सभ्य तरीके से आपके दुर्व्यवहार ना करे, शालीनता से आपकी बात सुने और आपकी बात शालीनता से आपको बताए, उसको सभ्यता भी बोलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। आज का विषय इतना ही है।